हेलो एवरीवन, मैं राज वर्मा वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। मैं सीबीएसई और स्टेट बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स शुरू किया हूं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वेलकम ऑल। आज मैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 डिस्कस करूंगा। इसमें मैं सारे थियरी पार्ट डिस्कस करूंगा और अगले पार्ट में मैं मेनली क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो ये शुरू करने से पहले ये मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे अभी क्लास 10th का मैथमेटिक्स शुरू किया हूं और जल्द ही और सभी सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, और ना कि क्लास 10th के लिए, क्लास 9th 11th एंड 12th के लिए भी सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे शुरू करूंगा। तो जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो अभी अपने दोस्तों को जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो जो 9th या 10th 11th और 12th में है उन्हें भी शेयर करें। ठीक है, तो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते हैं। हम लोगों ने चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो पॉलिनोमियल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था अगर कोई 2 डिग्री पॉलिनोमियल को, 2 डिग्री पॉलिनोमियल को कैसे लिखते थे? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है 2 डिग्री पॉलिनोमियल का, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, जिसमें a 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो गया तो ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कहलाता है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कहलाता है। अगर इसी फंक्शन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू अगर मैं 0 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। मैंने बोला था कि अगर किसी फंक्शन में अगर आप 0 इक्वल्स टू कर दीजिए तो फंक्शन से क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। वेयर इसमें भी क्या होगा? a शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो ये 2 डिग्री नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड आपका प्रेजेंटेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके जीरोज या रूट्स कितने होंगे? ये 2 होंगे। क्यूबिक होगा तो कितने होंगे? 3 होंगे। अगर 4 डिग्री के क्वाड्रेटिक ये इक्वेशंस होंगे तो कितने होंगे? 4 जीरोज या रूट्स होंगे। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री वाला है, तो कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स। कितने रूट्स? 2 रूट्स और 2 जीरोज। सपोज अल्फा एंड बीटा आर जीरोज। ठीक है, ये क्या है? जीरोज है या रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हम लोग अगर इसे लिखना चाहें तो इस तरह भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। ठीक है, तो इस फैक्टर में यानी रूट्स के फैक्टर में हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सभी इक्वेशंस को। अगर क्यूबिक है तो 3 रूट्स होंगे तो अल्फा बीटा और गामा हो जाएगा। ठीक है, 4 होंगे तो, अगर 4 डिग्री के इक्वेशन होंगे तो 4 रूट्स होंगे तो उसे भी इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए अगर ये गिवन है तो आप इससे ये फाइंड कर सकते हैं। अगर ये गिवन है तो इस फैक्टर, इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आप ये फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन डायरेक्टली। ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इस लेक्चर में मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जो हम लोगों ने पहले से जान रखा है क्या है? वो फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टर में ब्रेक करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस को फाइंड करना। और इस लेक्चर में एक और रूल पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला के थ्रू हम लोग कैसे जीरोस फाइंड करते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लोग पहले देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 6x स्क्वायर, ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्या फाइंड करना है? हमें रूट्स फाइंड करना है या जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, रूट्स या जीरोस फाइंड करना। तो कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग क्या रूल जानते हैं? अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी। तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा a इंटू सी। देन इन दोनों को फैक्टराइज करके हमें किस फॉर्म में लाना होता है, b के फॉर्म, b को लाना होता है, ठीक है। इसको इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि हमें b मिले। तो यहां देखते हैं, तो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 को आप एलसीएम लीजिए, ठीक है। तो 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 3, तो क्या हो गया, कितने फैक्टर में, 2, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे b क्या है, b -1 है, b क्या है, -1 है। तो अभी हम पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। अभी हम ये माइनस प्लस ना छोड़ के केवल मैग्नीट्यूड पे ध्यान दे रहे हैं, क्या है, 1 है। तो 4, 2 इंटू 2 4 एंड 3 2 आ गया। तो 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 1 आ गया। तो ये हमें मिल गया, लेकिन क्या है, -1 है। तो -1 को किस तरह से लिखेंगे, 6x²। तो -2 बड़े वाले में अगर माइनस देंगे तो ऑलरेडी -1 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। -4x प्लस 3x क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जो इसके इक्वल आ गया। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, पहले a इंटू सी को मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज कर लेंगे। देन कोशिश करेंगे कि ये मिडिल टर्म हमें किसी तरह से एडिशन सब्सट्रैक्ट करके हमें फाइंड हो जाए। देन -2 इक्वल्स टू 0। देन आप कॉमन लीजिए, 2x कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x 3x -2, यहां से 3x -2, ठीक है, ये हो गया। अब ये 3x -2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों टर्म में ये, दोनों ही पार्ट में ये टर्म है। अब यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 0। तो ये भी टर्म और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0 है। तो चाहे तो ये पार्ट 0 होगा, चाहे तो ये पार्ट 0 होगा, तो दोनों एक बार 0 करके देखेंगे। इफ 3x -2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 2/3। देन इफ 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू -1/2। ये -1/2 कैसे आएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो -1 होगा। देन 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 रूट्स आए, 2 जीरोस आए, x के 2 वैल्यूज आए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज होंगे। तो ठीक है, तो आप अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर x माइनस, देखिए फॉर्मूला क्या था, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को आप 0 करके लिख सकते हैं स्ट्रेट फॉर्म में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा क्या है, यहाँ पे ये एक अल्फा मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए, बीटा। तो x माइनस 2/3 एंड x माइनस, पहले से माइनस है तो प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, x -3/2 और x प्लस हाफ, ठीक है। तो आपका ये इक्वेशन आ गया। तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इजीली सॉल्व करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होंगे, फैक्टराइजेशन मेथड अगर काम नहीं आता है तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे इसी लेक्चर में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी। तो उससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, x² प्लस 12x प्लस 35y इक्वल्स टू 0। ये इजी वाला क्वेश्चन है, ये इजी वाला है। तो क्या है, 35 है, यहाँ 1 है, तो 35 हो गया। और इसको फैक्टराइज कीजिए आप, 5 टाइम्स 5 इंटू 7 35 हो जाएगा। तो 7 और 5 को जोड़ने में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो इजिली हो गया। इसका फैक्टराइज करने के बाद जो फैक्टर्स होंगे उसका मतलब एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके आप इस तरह से मतलब उसका पेयर बनाइए कि आपका बी वाला टर्म आ जाए। तो आ रहा है ना, 7 + 5 = 12। तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस 5x प्लस 7x प्लस 35 इक्वल्स टू 0। देन x कॉमन हो जाएगा इसमें, तो x प्लस 5 प्लस 7 लीजिए यहां से, तो x प्लस 5, ठीक। तो हमेशा एक कॉमन टर्म मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो हमारा इसका मतलब गलत है, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से ये नहीं सॉल्व हो पा रहा है। 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है, अगर फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व होना है, अगर आप कॉमन टर्म नहीं आ रहा तो इसका मतलब हम लोग कहीं
ये फैक्टराइजेशन के बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने में हम लोग गलत करते हैं। मेनली यहीं पे हम लोग गलती होता है कि हम लोग प्रॉपर पेयर बना नहीं पाते। जैसे मैंने 5 और 7 का बना लिया तो हो गया, ठीक है। तो यही एक इसमें, ये तो सिंपल वाला, ये सिंपल है, पहले ये सीख जाइए। उसमें क्वेश्चंस आपकी बुक में ढेर सारे हैं जो फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू बनाने हैं, और डिफिकल्ट भी प्रॉब्लम है। मैं अगले लेक्चर में, केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर में, मैं अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा। पहले आप रूल इस लेक्चर में, इस पार्ट 1 में आप थ्योरी देखिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, x+5 को कॉमन लेते हैं तो क्या हो गया, x+7, ठीक है। एक बार इसको 0 करना है और एक बार इसे, इस टर्म को 0 करना है। अगर इसे 0 करेंगे, x+5 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू -5 and x+7 equals to 0, then x equals to -7। then x माइनस, तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो x -7 तो माइनस अल्फा होता है, x माइनस अल्फा तो माइनस ऑफ माइनस, तो x+5 हो जाएगा। और x माइनस बीटा होता है तो पहले से एक माइनस और यहाँ भी एक माइनस है तो क्या हो जाएगा, +7 इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं ये x² + 12 + 35 इक्वल्स टू 0। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको अंडरस्टैंडिंग होता है कि हम लोग किसी भी फैक्टर्स हो, यानी x अगर हमें जीरोज मिल गया हो, अल्फा है ये, बीटा अगर हमें जीरोज मिल गया हो तो उसको हम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर बढ़ता है और समझ में भी आता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आप फैक्टराइजेशन मेथड समझ गए, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में भी आपको पढ़ना है। और आपके बुक में फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो आप क्वेश्चंस देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू बनेंगे, लेकिन बहुत क्वेश्चन में आपको परेशानी होगी, आपसे सॉल्व हो पाना बहुत ही मुश्किल होगा या नहीं भी हो, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखेंगे। इस फॉर्मूला के थ्रू हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। इस फॉर्मूला के थ्रू हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। देखेंगे, सपोज एक स्टैंडर्ड या एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c इक्वल्स टू 0, ठीक है। ax² plus bx plus c इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। a 0 के बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अगर a 0 हो गया तो ये टर्म ही चला जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा ही नहीं। तो ये टर्म आपको हमेशा याद रखना है, यानी ये इक्वेशन के साथ ये भी टर्म आता है, ठीक है। देन हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। देन ax² plus bx plus c इक्वल्स टू 0। तो आप यहां से चलते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए a कॉमन ले लेते हैं। a कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, x² plus b by a x plus c by a इक्वल्स टू 0। तब ये कॉमन लेंगे तो सारे टर्म में a से डिवाइड हो जाएगा। या तो ये काम कीजिए कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ a से डिवाइड कर दीजिए, तो a से डिवाइड करने पर ये x² बचेगा, ये b by a हो जाएगा, ये c by a हो जाएगा, और 0 को a से डिवाइड करने पे 0 ही रहेगा, ठीक है। देखिए ये एक कांस्टेंट टर्म है, इधर आके फाइनली ये 0 ही होगा। तो x² plus b by a into x plus c by a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग क्या करना है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ना, या p प्लस क्यू के होल स्क्वायर में ब्रेक करना है इस इक्वेशन को। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है, p² प्लस 2 इंटू p इंटू क्यू प्लस क्यू², ठीक है। ये होता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, क्या होता है, p² प्लस 2pq प्लस क्यू²। तो ये मान लीजिए p मान लीजिए, और इसको, इस वाले टर्म को हम इसे मान लिए हैं p, और इस वाले टर्म को मान लीजिए q। तो p² ऑलरेडी है, x² प्लस
टू इंटू ये टर्म क्यू है इसे, लेकिन ये क्या है एक्स से मल्टीप्लाई है, तो 2ab यानी 2pq होना चाहिए। 2 इंटू पी क्या है, ऑलरेडी एक्स है, और क्यू क्या है b बाई ए, लेकिन ये टर्म क्या है b बाई ए इंटू एक्स, तो वो होना भी चाहिए ना, तो यहाँ 2 से भी मल्टीप्लाई किए 2ab, तो ये मेरा b टर्म है, तो ये मेरा सॉरी पी ना होके आपको ये पी, ठीक है, क्योंकि हमें इस फॉर्म में जनरलाइज फॉर्म में सेट करना है। तो देखिए आप यहां से एक बार सेट कर ले रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। तो ये पी है, ये 2pq है, 2p और q हो गया। अब प्लस क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर। जब एक टर्म ऐड किए तो एक टर्म सब्सट्रैक्ट भी करेंगे तभी इक्वेशन वैलिड होगा, जो इक्वेशन गिवन है, और प्लस बाकी टर्म जो है एज इट इज लिख देना। बचा कौन सा, प्लस c बाई ए इक्वल्स टू 0। तो ये समझ में आया, देखा है हम लोग क्या किए, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर किए, जिसमें इसको ब्रेक करना इस टर्म में, तो क्या किए हैं, इसे p मान लिए हैं और इसे q मान लिए हैं, b बाई 2a को q माने हैं, तो p स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है। तो आप देखिए इसको अगर कट कीजिएगा तो आपको यही टर्म मिल जाएगा, b बाई ए इंटू एक्स, b बाई ए इंटू एक्स मिल जाएगा। तो मैंने कोई चेंज नहीं किया है, बस इसको अरेंज किया है a प्लस b के होल स्क्वायर, इस टर्म में अरेंज करना है, तभी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। अगर ये q टर्म है तो q स्क्वायर भी होगा, तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो ये एक एक्स्ट्रा टर्म है, तो एक्स्ट्रा टर्म सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, अब प्लस एज इट इज जो टर्म है उसे भी नोट डाउन करना है, ठीक है। तो ये आप देखिए, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या p और q के स्क्वायर में p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, ये q स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसे x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये उधर आके प्लस हो जाएगा b बाई 2a का होल स्क्वायर, और माइनस ये प्लस है तो उधर आगे जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस यहां तक ले आया, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करते जाना है, साथ में समझते भी जाना है, या एक बार समझ लीजिए फिर इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या होगा, रूट होगा, लेकिन क्या होगा, प्लस माइनस के साथ होता है, क्योंकि पता है आपको, यहां में साइड में एक लिख भी दे रहा हूं। मान लीजिए अगर आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, तो x क्या होगा, प्लस माइनस 2 होगा, क्योंकि ये अंडर रूट 4 के बराबर होगा। ऑलवेज ये स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट है, जब भी हम लोग स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो हमें दो इक्वेशंस, दो सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑब्वियसली x का पावर 2 है तो दो सॉल्यूशन मिलने चाहिए, तो प्लस माइनस 2 मिल रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसे भी अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, शुरू में ही प्लस माइनस लिख दे रहे हैं, अंडर रूट b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस c बाई a। अब हम लोग ऊपर की तरफ लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या टर्म मिला है हमें, x प्लस b बाई 2a, x प्लस b बाई 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट क्या है, b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस c बाई a, ठीक है। और इसको अच्छे से अरेंज करना है, तो क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव है, इधर आके निगेटिव हो जाएगा, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट, इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, नीचे में अगर कॉमन लेंगे तो 4a स्क्वायर, ये b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। आप ले लीजिए कॉमन 4a को स्क्वायर और आपको ये टर्म मिलेगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, माइनस b, ठीक है, ये 2a है और ये रूट अंडर रूट के बाहर आएगा तो 4 का 2 आएगा और a स्क्वायर का a आएगा, तो ये भी नीचे वाला टर्म बाहर रखे 2a बनेगा। तो क्या हो गया, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया, तो दो सॉल्यूशन मिला है, ठीक है, दो सॉल्यूशन मिला है। तो x इक्वल्स टू क्या हुआ, x इक्वल्स टू
माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसे मान लीजिए एक सोल्यूशन अल्फा, एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसे मान लीजिए बीटा। तो दो सॉल्यूशन यहां मिलता है हमें, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो यहीं तक ये इंड नहीं होता है, तो इसमें एक स्पेशल टर्म आप देख रहे हैं बी स्क्वायर। तो ये टर्म जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट, इसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल डी से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने देखा अगर एक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अपॉन 2a होगा। ठीक है, तो जिसमें अगर आप एक बार प्लस लीजिएगा तो उसको अल्फा मान लीजिए और माइनस लेके एक बीटा मान लीजिए। जैसे अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, देन माइनस बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ठीक है, तो आप इस तरह से अल्फा एंड बीटा फाइंड कर सकते हैं। देन इसमें एक टर्म आ रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये अंडर रूट के अंदर जो ये टर्म आ रहा है वही कहलाता है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसके टर्म के बारे में जानना है, तो अगर हम इस टर्म में डी के कैपिटल डी के टर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन या जीरोज क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक है, बाई 2a। तो दो सॉल्यूशन इसमें भी होंगे, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। बस डी के जगह पे हम लोगों ने बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह क्या लिख दिया है, डिस्क्रिमिनांट, जिसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 केसेस। तो इसमें कितने केस हैं, 3 केसेस हैं, 3 केसेस। ठीक है, तो केस 1 हम लोग देख रहे हैं, इफ d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। जब डिस्क्रिमिनांट d क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तब क्या होगा, तब आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होगा। ठीक है, अब रूट्स क्या होंगे, तो देखिए अगर d अगर क्या है, d ये कैपिटल ग्रेटर देन d जो है, कैपिटल D ग्रेटर देन 0 होगा, तो आपके जितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, वो क्या है, रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग रूट्स होंगे। ठीक है, ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या हो जाएंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a और माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक है, तो दो अलग अलग होंगे क्योंकि d का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो एक बार प्लस डी होगा, एक बार माइनस अंडर रूट डी होगा, एक बार प्लस अंडर रूट डी होगा, एक बार माइनस अंडर रूट डी होगा, तो दोनों का ही वैल्यू डिफरेंट होगा। ठीक है, दिख रहा है, अगर ये कुछ वैल्यू होगा और ये भी कुछ वैल्यू होगा, लेकिन यह प्लस है, ये माइनस है, तो फाइनली एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग होगा। कब होगा, जब d ग्रेटर देन 0 है, तब रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। रियल तो होंगे ही, प्लस अलग भी होंगे। केस 2 देखना है। ठीक है, केस 2, इफ d इक्वल्स टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, अगर 0 हो जाए, अगर ये 0 हो गया तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो रूट्स क्या बचेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a। लेकिन यहाँ केवल एक ही टर्म है, माइनस बी बाई 2a। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि हमको ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं, तो दोनों ही रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे, यही होंगे। दोनों ही रूट्स क्या होंगे, माइनस बी बाई 2a होंगे, क्योंकि यहाँ एक बार प्लस रखिए 0 या माइनस 0 रखिए, बात
एक ही है, ठीक है। तो माइनस बी बाई 2a होगा। तो रियल तो रूट होगा ही, एंड रियल एंड सेम रूट्स, तो क्या होंगे, रियल होगा और रूट्स आर सेम होगा। देन केस थ्री में क्या होगा, इफ d लेस देन 0, जब ये d लेस देन 0 हो जाएगा, और हम लोग ये जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर 0 का निगेटिव टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये हो क्या जाएगा, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर ये d है, ये लेस देन 0 होगा, तो इसका मतलब ये निगेटिव टर्म होगा, और अंडर रूट के में कोई निगेटिव टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो भी होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा, वो रियल नहीं होगा। तो क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स होंगे, इसका मतलब नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं होगा, कोई रियल रूट्स नहीं होगा, और सभी इमेजिनरी होंगे। तो इस केस के लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है। अगर d केवल d यानी बी स्क्वायर, ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0 आ गया, तो रूट्स आर इमेजिनरी, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, रियल कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस केस में हम लोग को फाइंड नहीं करना है। बाकी ये दो केस में हम लोग फाइंड करेंगे, रूट्स पहले एक निकाल देंगे। अगर d 0 आता है तो रूट्स आर सेम एंड रियल एंड सेम, अगर d ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड वो क्या करेंगे, इस तरह से इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। तो फाइनली ये है कि ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, तभी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये याद रखना भी बहुत ही इजी है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसे याद भी नहीं करना है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में चाहे वो एनसीईआरटी हो या आरएस अग्रवाल हो, इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक अरेंज वे में मैं लिख दे रहा हूं, आपको हमेशा ही याद रखना है इन तीनों केसेस को, ठीक है। पहले इन तीनों केसेस को अगर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इन्हें चेक करना है, देन आप सॉल्व करना है फॉर्मूले को, ठीक है। तो इतने ही आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थियरी है, इतने ही थियरी है, ठीक है। ये वैल्यू हो गया, ये हो गया नेचर ऑफ रूट्स, देन रूट्स, ठीक है, ये रूट्स है, ठीक है। पहला क्या होगा, इफ d ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होगा, और रूट्स क्या होंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a, ठीक है। इफ d इक्वल्स टू 0, तो क्या होंगे, रियल एंड सेम, वो डिस्टिंक्ट नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, x इक्वल्स टू, केवल ये टर्म तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस b अपॉन 2a। देन इफ d लेस देन 0 हो जा रहा है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, और नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन तीन केसेस को आपको फाइंड रखना, वेयर d इक्वल्स टू क्या है, d इक्वल्स टू ऑलवेज याद रखना बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इतना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका थियरी है। जितना भी आज थियरी पार्ट डिस्कस हुआ है उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस आपके बुक में मिलेंगे, ट्राई कीजिए बनाने का। अदरवाइज पार्ट 2 में मैं केवल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में बताऊंगा, जिसके कारण आप उसके बेस पे आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपने बुक के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।